अब आप देखिए, हमारे सैनिकों के साथ भी वन रैंक वन पेंशन को लेकर ऐसा ही छल इन्होंने किया था। जिस तरह से हमारे सैनिकों जो सैनिक हमारे छुट्टी आ रहे हैं, वहां पे सैनिकों के साथ हमारा सैनिक मारा गया। हमारे असम राइफल्स की एक सैनिक की पत्नी को नग्न करके उसको सड़कों पर चलाया गया। मोदी जी, ये शर्म की बात है, मोदी सरकार की शर्म की बात है। वो झूठ बोलते हैं। जब भी हमारे देश में चुनाव आते हैं तो पक्ष हो चाहे विपक्ष पार्टी या फिर कोई तीसरी पार्टी, उनको केवल और केवल एक मुद्दा दिखाई देता है, वो है सैनिकों और पूर्व सैनिकों का। इनकी पूरी की पूरी राजनीति सैनिकों और पूर्व सैनिकों के इर्द गिर्द घूमती है। जहाँ कहीं पे भी जाते हैं सबसे पहले सैनिकों को याद करते हैं और उसके बाद में ये राजनीति और करते हैं कि हमने सैनिकों को क्या दिया, हमने क्या दिया। और दूसरी पार्टी कहती है कि सरकार ने सैनिकों को धोखा दिया, उनको असली ओआरओपी नहीं दी, उनके साथ में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक और मुद्दा उठा है कुछ दिनों से मणिपुर का, जहाँ पे विपक्ष के बड़े नेता कहते हैं कि सेना को छूट दो, 3 दिन में सेना बिल्कुल सबको सही कर देगी। तो जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि वहाँ पे सब कुछ हालात ठीक है। अब इस वीडियो में आगे आप देखें बयानबाजी, पूरी बयानबाजी सेना को लेकर की गई है कि क्या सेना का एक जवान जो अपनी ड्यूटी कर रहा है उसको ज़बरदस्ती किसी युद्ध में धकेलना ठीक है? क्या उसकी जान उसको प्यारी नहीं है, उसके परिवार वालों को प्यारी नहीं है? सेना की राजनीति को छोड़कर दूसरी राजनीति में पार्टियों को आ जाना चाहिए। सेना के ऊपर राजनीति करना खत्म कर दो, नहीं तो कई सैनिक खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और उसके बाद आप अपनी राय रखें कि क्या सैनिकों के ऊपर जो राजनीति की जा रही है वो ठीक है। और ऐसी ही राजनीति आपको 2024 के लोकसभा चुनाव तक देखने को मिलेगी। तो इससे सैनिकों और पूर्व सैनिकों को संभल कर रहना है और जो उचित लगता है वही कदम उठाना है। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को देखें और शेयर करें। एनआईए झूठ बोलते हैं। एनआईए को मणिपुर की स्थिति के बारे में सही ज्ञान नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम किए हुए आईपीएस अधिकारी को वहां पर आप इंस्टॉल कर एज गवर्नमेंट का एडवाइजर बनाकर कुछ वहां से हासिल कर सकते हैं? नहीं, आपका कॉन्सेप्ट गलत है, आपकी समझ गलत है। आपको वहां पर 3 कोर कमांडर या 57 डिव कमांडर एडवाइजर हमेशा से रहे हैं गवर्नमेंट के। अगर उनको सही समय पर इंस्टॉल किया होता, सही समय पर उनको लगाया गया होता और सरकार की संलिप्तता इस मणिपुर के अंदर नहीं होती तो आज मणिपुर जल नहीं रहा होता। आज मणिपुर के 2 हिस्से बन चुके हैं, एक प्लेन्स का और एक हिल्स का। हिल्स में कुकीज नागा ट्राइब्स हैं और भी कई ट्राइब्स हैं। जो वैली है उसके अंदर मैथी डोमिनेटेड एरियाज हैं। हम लोगों ने वहां पे काम किया है। आप म्यांमार से आने वाले टेररिस्ट को आप ब्लेम करते हैं। आपके पास देश की सेना है, इंडियन आर्मी है, बहुत सक्षम है। वो सर्जिकल स्ट्राइक आज से नहीं, आज से 40 साल पहले से वो करती रही है। वहां पर म्यांमार के जंगलों में हम लोग जाके एक्शन करते रहे हैं। मैं 2002 से 2004 तक वहां पे था, उसके बाद 2012 और 14 के बीच में वहां था। तो पहले से हम करते रहे हैं ये काम। तो अपने आर्म फोर्सेस को सही तरह से इस्तेमाल करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस को सही तरह से इस्तेमाल करें और पॉलिटिकल हल इसका ढूंढें। जिस तरह से हमारे सैनिक हमारे छुट्टी आ रहे हैं, वहां पे सैनिकों के साथ हमारा सैनिक मारा गया। हमारे असम राइफल्स की एक सैनिक की पत्नी को नग्न करके उसको सड़कों पर चलाया गया। मोदी जी, ये शर्म की बात है, मोदी सरकार की शर्म की बात है। वो झूठ बोलते हैं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.